मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में हिंदू धर्म के लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और महाशिवरात्रि के महत्व की बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूं और देवों के देव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर अपनी खूब कृपा बरसाएं और सबके जीवन में आने वाली विष जैसी समस्याओं को विष समझकर खुद ले लें और अमृत के समान आशीर्वाद आप सभी को प्रदान करें और आप सबके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि, प्रेम आदि प्रदान करें। आज के दिन आप सबका नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव लिखना बनता है। आशा करता हूं कि वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या जो भी आप लिखना चाहें शिव जी के लिए जरूर लिखें। और अब पहले देखते हैं कि महाशिवरात्रि पर इस बार क्या खास योग बनेंगे और किस प्रकार से इस महाशिवरात्रि को मनाकर महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि इस पर्व के नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि इस महाशिवरात्रि के पर्व में रात्रि का महत्व होता है, इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च को मनाया जाएगा। 11 मार्च गुरुवार को त्रयोदशी तिथि दोपहर 2:39 तक रहेगी, फिर चतुर्दशी तिथि शुरू होगी जो 12 मार्च शुक्रवार को दोपहर 3:02 तक रहेगी। इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा। इस साल महाशिवरात्रि के दिन सुबह सूर्योदय से रात 9:45 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। शिव योग सुबह 9:25 तक रहेगा, उसके बाद में सिद्ध योग शुरू होगा। और चंद्रमा भी शनि की मकर राशि में सुबह 9:21 तक भ्रमण करते रहेंगे और उसके बाद में शनि की ही दूसरी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार के शुभ योग में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में 11 मार्च गुरुवार के दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ देना चाहिए और फिर घर में जहां महादेव जी का पूजन करना हो वो जगह साफ सुथरा कर ले या फिर घर के बाहर जहां कहीं भी मंदिर हो और वहां शिवलिंग स्थापित हो वहां जाकर के सबसे पहले महादेव को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद में 3 बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। भांग, धतूरा, जायफल और फल है, मिठाई है, मीठा पान है, इत्र आदि से महादेव के शिवलिंग जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी को चंदन का टीका लगाए और पूजा के बाद में चंदन का टीका अपने सर पर यानी के ललाट पर भी लगाए। शिव जी को खीर का भोग लगाए, दूध चढ़ाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। महाशिवरात्रि को व्रत रखना चाहिए और दूसरे दिन व्रत खोलना चाहिए या उसका पालना दूसरे दिन करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत करें और सुहाग का जितना भी श्रृंगार होता है करके शिव मंदिर में जाना चाहिए और संपूर्ण विधि विधान के साथ में जैसा बताया है वैसे पूजा करना चाहिए और भगवान शिव से अपने वैवाहिक सुखों का आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना करना चाहिए। और जो लड़कियां शादी की उम्र की है उन्हें भी महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के मंदिर में जाना चाहिए और शिवजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका विवाह ऐसे पुरुष से हो जिनके साथ जीवन भर सुख से, प्रेम से समृद्धशाली जीवन जी सके और जोड़ी ऐसी हो जैसे शिव पार्वती की जोड़ी हो। इसी प्रकार से लड़के भी शिवजी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करके अपने लिए सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू की मांग करें या प्रार्थना करें तो महादेव जी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। भगवान शिव के सामने आप अपने प्रेम को पाने के लिए भी मनोकामना कर सकते हैं। जो पुराणों के अनुसार अगर देखें तो मां पार्वती जी ने वर्षों तक घोर तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में पाया था
महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए भी है कि रात शिव और शक्ति के मिलन की रात होती है। इस बात का जिक्र रुद्र संहिता में भी किया गया है। ऐसे तो हर अंधेर पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में एक बार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको पूजा करने के विषय में बताया, आप वैसे ही पूजा करें। और इसके अलावा मैं आपको अब ये भी बता देता हूं कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप शिव जी की पूजा करके किसी भी प्रकार की मनोकामना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष पूजा के विषय में अब बता रहा हूं, जिनका जिक्र भी पुराणों में और पौराणिक कथाओं में हुआ है। अब आप बहुत ध्यान से देखें कि शिव जी की पूजा आप किस विशेष प्रयोजन के पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। पहला है, रोग शोक और अनेक दोषों को दूर करने के लिए शिव पूजा किस प्रकार से की जाती है। शिवलिंग पर अगर आप अलग अलग नदियों से लाकर जल का अभिषेक करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है और कई प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप अलग अलग तीर्थ स्थान की पवित्र नदियों का जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो ये चमत्कार या जीवन में बदलाव आपको जरूर महसूस होता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा है, संतान प्राप्ति के लिए शिव पूजा। महाशिवरात्रि के दिन जिन दंपतियों के घर संतान का अभाव है, वो दंपति दोनों साथ में मिलकर, यानी पति पत्नी साथ में मिलकर शिवलिंग की दूध से पूजा करें, अभिषेक करते हैं तो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। और महाशिवरात्रि के दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को दूध देना चाहिए और भोजन भी करवाना चाहिए, तो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा अनेक शिव पुराणों में भी वर्णित है। तीसरा है, शत्रुओं से अगर परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए शिव पूजा कैसे की जाती है। जिनको शत्रुओं से हमेशा तकलीफ रहती है या पहुंचती है, या शत्रुओं की परेशानी हमेशा बनी रहती है, वो लोग महाशिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गन्ने के रस से अभिषेक करते रहेंगे तो शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। चौथा है, निरोगी काया रहे, बीमारियों से दूर करे शिव पूजा। शिव पुराण में एक विशेष प्रकार की पूजा का भी वर्णन देखने को मिलता है कि अगर जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन अगर शहद से शिवलिंग का अभिषेक करता है तो आरोग्य सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांचवा है, वंश वृद्धि के लिए शिव पूजा। जिनकी वंश वृद्धि रुक गई है और परेशानी है, तो ऐसे परेशान भक्त अगर महाशिवरात्रि के दिन घी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो वंश का विस्तार होता है। और शक्कर से मिश्रित दूध का अभिषेक करे तो मंद बुद्धि इंसान भी बुद्धिमान या बुद्धिजीवी बन जाता है, ऐसा माना जाता है। छठा है, मंगल की शांति की पूजा शिव पूजा। जिन लड़के और लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष होता है और कुंडली मांगलिक होती है, ऐसे लड़के और लड़कियों को महाशिवरात्रि के दिन अखंड चावल चढ़ाते हैं और या फिर पकाए हुए चावल भी चढ़ाते हैं तो इससे मंगल दोष की शांति हो जाती है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। आप मेरे पीछे एक फोटो देख रहे हैं, यह शिवजी की तांडव करते हुए की फोटो है। इस बारे में पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शिवजी के तांडव करते हुए रुद्र रूप की फोटो या मूर्ति घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में शांति भंग हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की जो आप देख रहे हैं फोटो, इस प्रकार की फोटो घर में ना लगाए। शांत मुद्रा की, तपस्या की मुद्रा की, आशीर्वाद की मुद्रा की, इस प्रकार की जो शिवजी की फोटो या मूर्ति घर में लगाए तो यह शुभ रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि मनाने के पीछे 3 कारण माने जाते हैं।
जिसमें सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए ही इस दिन रात्रि का महत्व अधिक होता है और जगह जगह इस दिन शिव जी की बारात रात में निकाली जाती है। दूसरा कारण यह है कि इस दिन शिवलिंग प्रकट हुए थे और सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इनकी पूजा किया था। तब से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पूजन का प्रचलन शुरू हुआ था, जो आज भी चल रहा है। तीसरा कारण पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय मंथन से विष निकला था और उस विष से सभी देवताओं को बचाने के लिए शिवजी ने वो विष ग्रहण कर लिया था। तो उस समय से महाशिवरात्रि मनाने का प्रचलन शुरू हो गया था। वैसे शिवजी को लेकर लाखों पौराणिक कथाओं में अलग अलग कारण बताए जाते हैं, लेकिन जो मूल कारण है महाशिवरात्रि मनाने का वो प्रमुख रूप से यह है कि इस दिन शिवजी का विवाह मां पार्वती जी से हुआ था, इसलिए महाशिव और शक्ति के मिलन को महाशिवरात्रि का नाम दिया गया और तब से महाशिवरात्रि मनाने का प्रचलन भी शुरू हुआ। इसलिए ही इस दिन सब जगह पर शिवजी की बारात निकालने का चलन चलता आ रहा है। यह था आज के वीडियो में महाशिवरात्रि मनाने की जानकारी से भरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको शुक्र के राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा यह बताऊंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखें। जय जिनेंद्र।